हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय। मैं आज आपको 3 ऐसे वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिस वीडियो को देखकर आप पूरी तरह से सहमत हो जाओगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ दोस्तों। तो ये तीनों जो 3 वीडियो है, ये मैंने तीनों वीडियो अलग-अलग जगह से उठाए हैं, पर इन तीनों वीडियो का एक ही है। तो इसलिए दोस्तों मैं आप सभी से गुज़ारिश करता हूँ कि इस तीनों वीडियो को आप देखें और कमेंट में ज़रूर बताएँ कि ये बात सही है, और अगर सही है तो कितनी सही है, कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। क्योंकि मेरा तो मानना यही है कि जो भी इस वीडियो के अंदर बताया गया है वो बिल्कुल सही है, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सबसे एंड वाला वीडियो है, उस वीडियो में इस पूरी जो पूरा 2 वीडियो चलाने के बाद में जो एंड में आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगा, उस वीडियो में पूरी बात का ज़िक्र किया गया है कि आखिर में सच क्या है दोस्तों। तो प्लीज़ मेरी आप सभी से गुज़ारिश है कि इस वीडियो को, आप तीनों वीडियो को देखें शांतिपूर्वक और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। जय हिंद। हमारे इस्लाम में क्या होता है, अगर मुझे तुमसे दोबारा निकाह करना है या तुम्हारे साथ दोबारा रहना है तो मुझे हलाला से गुजरना पड़ेगा। अब वो तो कुरान और हदीस में लिखा है, उससे तो गुजरना ही पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं चाहती ना कि किसी को मेरे हलाला के बारे में पता चले। ठीक है बेगम, मैंने मौलवी साहब से बात कर लिया है। मौलवी साहब, कोई रास्ता बताइए। देखो, कुरान और हदीस में जितने रास्ते थे वो सब मैंने तुम्हें बता दिए। कुरान पाक में हलाला करना लिखा है, हमारी बेगम तैयार भी हैं, लेकिन एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? हमारी बेगम चाहती है घर की बात घर में ही रह जाए। अरे अगर हम हलाला करते तो कहाँ किसी को पता चल जाता? लेकिन मौलवी साहब, बात तो बाहर तक जाएगी ही ना। तुम्हारा कोई छोटा भाई है? नहीं। बड़ा भाई होगा? नहीं। अब्बू तो होंगे? मौलवी साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो हमारे अब्बू हैं, हमारी बेगम को तो अब्बू लगेंगे ना। लगता है तुमने कुरान ठीक से पढ़ा नहीं है। जो माँ के छाती का दूध पीते हैं ना, वही भाई बहन होते हैं, वही रिश्ते पाक होते हैं। बाकी रिश्ते को कोई मायने नहीं है। देखो, तुम अपने अब्बू से हलाला करवा देना, फिर कुछ दिन बाद तुम्हारे अब्बू तलाक दे देंगे, फिर तुम दोनों निकाह कर लेना। इसमें गलत क्या है? घर की बात घर में रह जाएगी। ठीक है मौलवी साहब, मैं अपनी बेगम से बात करता हूँ। हाँ, बात करना। कुछ और बात होगी तो मुझे बताना। अब्बू, मैं तुम्हारा अब्बू नहीं हूँ, तुम्हारा शौहर हूँ। हम दोनों का निकाह हुआ है। अब मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम मेरी बेगम हो। लेकिन आप तो मेरे अब्बू के समान है ना। तुम ही चाह रही थी ना कि तुम्हारा हलाला हो जाए और दुनिया को भी ना पता चले। तो अब हम दोनों के बीच में हलाला हो जाएगा, फिर मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद तलाक दे दूंगा, फिर तुम मेरी बेटी से वापस से निकाह कर लेना। किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। कुरान अल्लाह की किताब नहीं है। जब कुरान ही अल्लाह की किताब नहीं है तो मोहम्मद साहब उसके रसूल कैसे हो गए? कुरान के अंदर काफिरों को मारने का हुक्म है, काफिरों से नफरत करने का हुक्म है, मूर्ति पूजकों के बारे में गंदा बोला गया, टट्टी की तरह हम लोगों को समझा जाता है। इस्लाम के अंदर औरतों को कोई इज्जत नहीं है, उसको कोई दर्जा नहीं दे रखा है। ऐसी यार बहुत सारी बातें हमारी ऐसे ही थोड़ा खामे खा लेके बैठे। हमें पता है कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, ये मोहम्मद साहब की किताब है। उन्होंने अपने असूल छपवा रखे हैं सारे इसके अंदर। ये कोई भी समझ सकता है, पढ़ने के बाद समझेंगे। मुसलमान पढ़ते ही नहीं है, और जो मुल्ला जी बता रहे हैं बस उसका यकीन कर लेते हैं। और वो पढ़ता भी है बेचारा, तो अरबी कॉन्टेस्ट को पढ़ता है, उसको हिंदी का पता ही नहीं है कि मैंने पढ़ क्या लिया। ओके, तो ये जो किताब आप बता रहे हो रियल किताब है ही नहीं, ये अल्लाह की किताब तो रियल है लेकिन अल्लाह की नहीं है। ओके, तो अल्लाह की किताब कहाँ गई? अल्लाह की कोई किताब है ही नहीं। अल्लाह मियाँ का राइटर है, वो किताब भी लिख रहा है बैठ के। ये लॉजिक है यार, इतनी तो समझ बच्चे को भी होनी चाहिए। अल्लाह के पास काम ही कोई नहीं है, वो किताब भी लिखता रहेगा। जैसे कि आपने देखा, मैंने अभी आपको तीनों वीडियो अलग अलग बताए। तो दोस्तों 3 वीडियो को देखने के बाद आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।